अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे जेम डिलाइट बिस्किट्स, वो भी एक बहुत ही आसान तरीके से बगैर किसी नोज़ल या पाइपिंग बैग के। एकदम ईजी तरीके से बनाएंगे और बिस्किट्स जो है वो एकदम बेकरी स्टाइल बन के रेडी होंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप मक्खन। अब मक्खन को हम एक स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। तो मक्खन जो है वो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जो है वो हम इसमें छान के ऐड करेंगे। वन टीस्पून वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मक्खन में जो आइसिंग शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक बीटर की मदद से अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। साथ ही जो मक्खन साइड पे लगा होगा उसको दरमियान में लाके वापस से बीट करना होगा। यहाँ पे मैंने मक्खन को 2 मिनट के लिए बीट किया है, वो अच्छे से फ्लफी हो गया है। जब फ्लफी होगा तो थोड़ा सा कलर में इस तरीके से लाइट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 एग योक यानी कि 1 अंडे की जर्दी। इससे बिस्किट्स में कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अंडे की जर्दी ऐड करके वापस से हम इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे कि अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे फ्लार यानी कि मैदा। मैदा हमें इसमें ऐड करना है 1.5 कप। और मैदा हम इसमें छान के ऐड करेंगे। अच्छे से मैदे को छान के इसमें ऐड करना है। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको कंबाइन करना है। और जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से एक डो फॉर्म हो जाएगी। इस डो को बेकरी की लैंग्वेज में मावा बोला जाता है और इससे जो है बिस्किट्स बनेंगे। अब इस डिलीशियस सी डो को हम निकाल के एक सेपरेट बोल में रखेंगे और इसको कवर करके हल्का सा चिल कर लेंगे। तकरीबन 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है। 15 मिनट्स के बाद हम डो को निकालेंगे। एक बेकिंग ट्रे पे एक बटर पेपर रखेंगे। बिस्किट्स बनाने के लिए हम एक चम्मच यूज़ करेंगे ताकि इक्वल अमाउंट जो है वो डो की हमारे पास आए। सिंपल थोड़ी सी अमाउंट में डो पीस को लेंगे और अच्छे से रोल करके इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। इस तरीके से क्विकली हमारा जो बिस्किट है वो बगैर पाइपिंग बैग या फिर नोजल के बन जाएगा। दरमियान में हम इसकी थोड़ी सी जगह बना लेंगे ताकि हम इसमें जैम फिल कर सकें। अब हम एक बोल में तकरीबन 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो निकालेंगे और इसको अच्छे से एकदम स्मूथ कर लेंगे। अच्छे से व्हिस्क करके एकदम स्मूथ करेंगे तो ये लाइट सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी इस तरह। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू है तो यम्मी सी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपसे कोई भी रेसिपी मिस नहीं होगी। अब हम एक स्पून की मदद से इसको इस तरीके से बिस्किट्स के दरमियान में जो है वो फिल कर लेंगे। इसी तरीके से बहुत ही आसानी के साथ बगैर किसी फैंसी टूल के हम बिस्किट जो है अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको ओवन में 160 पे 18 to 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो इसका मतलब बिस्किट जो है वो अच्छे से बेक हो गए हैं। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो बिस्किट्स पे आ गया है। ओवन से निकालने के बाद हम इसको एकदम ठंडा कर लेंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद 1 वीक के लिए हम एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको इन डिलीशियस से जैम डिलाइट बिस्किट्स की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।